नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस प्रस्तुति में चर्चा रुपौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की। पूर्व मंत्री बीमा भारती के राजद में घुस जाने के बाद जदयू में उनके टक्कर का कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं देख लोजपा आर सुप्रीमो चिराग पासवान चाहते थे कि रुपौली उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने का अवसर उन्हें मिले। एनडीए में इस सीट के जदयू के हिस्से में रहने के बावजूद इसे हासिल करने के लिए उन्होंने खूब जोर लगाया। 2020 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे अपनी पार्टी के उम्मीदवार शंकर सिंह को साथ लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। 5 चुनाव के आंकड़ों को सामने रख शंकर सिंह को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर मना कर दिया। जदयू ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। चिराग पासवान इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाए। शंकर सिंह को उपचुनाव लड़ना था। चिराग पासवान की पार्टी से नाता तोड़ निर्दलीय मैदान में कूद गए। 2015 में भी उन्होंने ऐसा किया था। एनडीए में रुपौली की सीट भाजपा के हिस्से में गई थी। निर्दलीय चुनाव लड़ शंकर सिंह एनडीए की राह का रोड़ा बन गए थे। बीमा भारती जदयू की उम्मीदवार थी। मुकाबला भाजपा के प्रेम प्रकाश मंडल से हुआ था। जीत 9,738 मतों से हुई थी। शंकर सिंह की झोली में 34,783 मत पड़े थे। प्रेम प्रकाश मंडल चारों खाने चित हो गए थे। आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ 2015 में ही नहीं, जाने अनजाने प्रायः हर चुनाव में वह बीमा भारती की जीत का कारक बन जा रहे हैं। खैर, यह उनकी अपनी राजनीति और चुनावी रणनीति है। बात अब जदयू की। उपचुनाव में बीमा भारती के 24 वर्षीय सियासी खूंटे को उखाड़ फेंकने लायक जदयू में वाकई कोई सक्षम समर्थ उम्मीदवार नहीं था। कालाधार प्रसाद मंडल को उम्मीदवार बनाए जाने से इस धारणा को बल मिला। रुपौली के बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच से कालाधार प्रसाद मंडल की जीत निकल आए तो वह अलग बात होगी। जदयू की उनकी उम्मीदवारी से राजनीति हैरान रह गई। इसकी वजह संभवतः यह कि कालाधार प्रसाद मंडल की अपनी कोई चमकदार राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। वर्षों पूर्व शिक्षक की नौकरी छोड़ वह पंचायत चुनाव की राजनीति में सक्रिय हुए थे। 2 बार रुपौली प्रखंड की बसंतपुर चिंतामणि ग्राम पंचायत का मुखिया निर्वाचित हुए। उसके बाद के 3 चुनाव में लगातार हार हुई। क्यों, यह बताने की जरूरत नहीं। अपनी ही ग्राम पंचायत के लोगों का साथ नहीं मिलने के बावजूद 2020 में कालाधार प्रसाद मंडल रुपौली से विधानसभा का चुनाव लड़ गए। उपलब्धि 6,132 मतों की रही। इसको दृष्टिगत रख जदयू की उम्मीदवारी मिल जाने से राजनीति का हैरान हो जाना स्वाभाविक था। यहां सवाल उठना लाजमी है कि ऐसी कमजोर राजनीतिक पृष्ठभूमि पर जदयू नेतृत्व का भरोसा कैसे जम गया। विश्लेषकों की माने तो भरोसा कालाधर प्रसाद मंडल पर नहीं, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह पर जमा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कालाधर प्रसाद मंडल मंत्री लेशी सिंह और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा के अति विश्वसनीय हैं। इन्हीं दोनों की पहल पर उम्मीदवारी मिली है। कहते हैं कि पूर्णिया जिला जदयू के अध्यक्ष राकेश कुमार भी इनके पक्ष में थे। जदयू नेतृत्व को जीत का भरोसा भी इन्हीं तीनों ने दे रखा है। बहरहाल, सामान्य समझ में रुपौली में चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से लेशी सिंह ही लड़ रही है। ऐसे में चुनावी मुकाबले में जदयू को किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं आंका जा सकता है, बल्कि लेशी सिंह की इस रूप में सक्रियता से बीमा भारती की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह का हित भी प्रभावित हो जा सकता है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।